आज आपने बीएसपी की तरफ से तीनों कैंडिडेट्स ने जो है वो नामांकन भरे, तो क्या बोलेंगे इस मौके पर? किस तरह से जो है वो आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे इस मौके पर? आसिफ जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा त्यौहार है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो उसकी डाइवर्सिटी है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल फलता और उभरता है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी यूनिट किश्तवाड़ ने तीनों कंस्टिट्यूएंसी से जो नॉमिनेशन जो है फाइल किया है। बताता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी वाहिद जमात है जो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, गुजर बकरवालों की और अन्य गरीब समुदायों की जो है वो हर मंच पे यकसा नुमाइंदगी करती है। तो मैं किश्तवाड़ की बागोयर आवाम को, बिलखसूस पाडर नागसिनी इंदरवाल की आवाम को ये गुजारिश करता हूँ कि आपका रोश मलाल रहता है कि पढ़े लिखे जो है नौजवान जो है वो सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं। आपको मौका मिल गया है, पढ़े लिखे नौजवान जो है आपकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। अब आपकी बारी है, बढ़ चढ़कर इस असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लें और बहुजन समाज पार्टी के हक में अपना वोट दें। सुमित जी, आप भी कैंडिडेट है, तो क्या बताएंगे इस मौके पर? मैं किश्तवाड़ के लोगों से ये बताना चाहूँगा कि एक बार अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दें, मौका दे दें, क्योंकि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने आपसे वादे बड़े किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए 70-80 साल खाली इन लोगों को आपने मौका दिया, पीडीपी को, एनसी को, कांग्रेस को। एक मौका आप बहुजन समाज पार्टी को भी दे दो। लोकल मुद्दों की जो भी लड़ाई है, जो भी यहाँ पे लोगों से अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, और हमेशा इन्फ्लुएंशियल लोग, चाहे वो 40 साल पहले एनसी कांग्रेस में, पीडीपी में रहे हो या इधर आए हो, यही लोग इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं। बाद में जो गरीब है वो बीच में पिसता है। गरीब वर्ग की बात, सर्व समाज की बात, पहाड़ी लोगों की बात बहुजन समाज पार्टी ही देश में करती है और करती भी रहेगी। और यहाँ से अगर बहुजन समाज पार्टी का नुमाइंदा अगर चुन के जाता है लोगों की तरफ से, वो हमेशा गरीबों का ही बोलेगा। तो आपका क्या कहना है कि जो सियासत है वो पैसे वालों की जागीर बन के रह गई है? सियासत इन्हीं की चल रही है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो पहले उन पार्टियों में रह चुके थे, आज इन पार्टियों में रह चुके हैं, और यही लोग इनको चलाने का काम करते हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब पहले भी दरवाजे के बाहर खड़ा था, आज भी खड़ा है। गरीब ने क्या पाया, क्या खोया। आप कैंडिडेट थे पिछली बार पार्लियामेंट के, तो लेकिन अब आपने जो है वो कहीं से भी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप इस मौके पर अपनी पार्टी के बारे में और अपने कैंडिडेट के बारे में? सबसे पहले आपका धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी पूरा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो भी बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए सारे खोखले थे, सारे वादे वो झूठ थे। इस समय मैं चुनाव वैली से किश्तवाड़ की आवाम से अपील करना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के हक में वोट कीजिए। बहुजन समाज पार्टी गरीबों का भला करेगी। बहुजन समाज पार्टी हर एक शिशु तक रोटी, कपड़ा, मकान पहुंचाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय मैंने एमपी का जब चुनाव लड़ा तो बड़े बड़े वादे किए कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के प्रत्यक्षों ने, बीजेपी के प्रत्यक्षों ने, लेकिन अभी भी आज भी एसपीओज, डेली वेजर का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ है। इनकी नई शिक्षा नीतियां देखो, इन्होंने सारे गवर्नमेंट सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर बना दिया है। नौजवानों की कहीं पे कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो आप पावर प्लांट बाहर से जीएम आ रहे हैं, बाहर से सीजेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हें यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिल रहा है। गरीबों का मतलब ये गरीबों का मतलब कहीं पे कोई मान सम्मान ही नहीं इन दाना सेठ और इन ठेकेदार और दाना सेठों की पार्टियों में। थैंक यू जी, धन्यवाद।